हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं? अभी अभी आप लोगों की शीतकालीन अवकाश समाप्त हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सभी गतिविधियां पूर्ण रूप से की होंगी। तो चलिए आज हम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 24 दूर देश की बात करेंगे। इस पाठ में हम अबू धाबी नामक एक देश के विषय में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो इस पाठ की कहानी है, आज मालू के घर पर बहुत चहल पहल थी। चिट्टप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आ रहे थे। चिट्टप्पन को 5 साल पहले अबू धाबी नामक देश में नौकरी मिली थी। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, यह अबू धाबी का चित्र है। मालू और उसके अप्पा उन्हें लेने हवाई अड्डे गए। अप्पा ने चिट्टप्पन, कुंजम्मा और उनके 2 बच्चों को बाहर आते देखा। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा ने कहा। शांता और शशि चिट्टप्पन और कुंजम्मा के बच्चे थे। तो क्या आप जानते हैं चिट्टप्पन और कुंजम्मा क्या होते हैं? चिट्टप्पन मलयालम में पिता के छोटे भाई को कहते हैं। कुंजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। उड़ान में केवल 2 घंटे लगे थे क्योंकि विमान बहुत तेज उड़ान भरता है। क्या आपने विमान से कई दिलचस्प चीजें देखी? मालू ने पूछा। इसके जवाब में शांता ने कहा, ज्यादातर समय हमने केवल बादलों को देखा क्योंकि विमान इतनी ऊंची उड़ान भर रहा था, बादलों से भी ज्यादा। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, विमान की खिड़की से केवल बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और जब विमान ने उड़ान भरी तो नीचे की सारी जमीन कितनी छोटी छोटी दिखाई दे रही है। यह आप इन दोनों चित्रों में देख सकते हो बच्चों। अबू धाबी और उसके आसपास के देश एक रेगिस्तानी इलाके में स्थित हैं। देखिए चित्र में रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई शहर से थोड़ा दूर चला जाए तो रेत ही रेत दिखाई देती है। कोई पेड़ नहीं, कोई हरियाली नहीं, सिर्फ रेत। रेत से बने पहाड़ों को रेत के टीले कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। रेगिस्तानी इलाकों में लगभग कभी बारिश नहीं होती है। पानी वास्तव में वहां पर बहुत कीमती है। ना बारिश, ना नदियां, ना झीलें और ना ही तालाब। जमीन के नीचे भी पानी नहीं है। तो बच्चों सोचिए कितना कठिन जीवन होगा वहां पर। लेकिन रेतीली मिट्टी के नीचे बहुत सारा तेल है, इसीलिए इन देशों में पेट्रोल आसानी से उपलब्ध है। वास्तव में यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। लेकिन बच्चों, आप लोगों ने भी क्या सीखा है? हमें बिल्कुल भी पानी को व्यर्थ नहीं करना है। शांता और शशि को इतने सारे फलों के पेड़, नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि देखकर आश्चर्य हुआ। शशि ने कहा, हम वहां केवल एक ही तरह के पेड़ को देखते थे, खजूर के पेड़ को, क्योंकि यह केवल एक ही है जो रेगिस्तान में उग सकता है। आप बीच वाले चित्र में खजूर का पेड़ देख सकते हैं। खजूर वहां पर सबसे आम फल है जो सबसे आसानी से मिलता है। चित्र में आप देख सकते हो। शांता ने बताया कि अबू धाबी में उन्होंने जो मुद्रा इस्तेमाल की वह भारत की मुद्रा से अलग थी। उसे दिरहम कहा जाता है। उस पर अरबी में कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर आप चित्र में तो देख ही सकते हैं कि अरबी भाषा में उस पर कुछ अंकित है। शाम को सभी लोग बरामदे में बैठे हवा का आनंद ले रहे थे और तस्वीरें देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अबू धाबी में इमारतें कई मंजिला ऊंची थी और उनमें बड़ी कांच की खिड़कियां थी। मालू ने कहा, आपको खिड़कियों से ठंडी हवा मिलती होगी। चिट्टप्पन ने कहा, हम गर्मी के कारण खिड़कियां नहीं खोल सकते। यह अंदर से वातानुकूलित है जहां हर कोई रहता है। वहां का मौसम बहुत गर्म है। लोग ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और खुद को पूरी तरह से ढक कर रखते हैं, यहाँ तक कि सिर भी ढका रहता है। इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। देखिए चित्र में आप उन लोगों का पहनावा देख सकते हैं, किस प्रकार उन्होंने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए हैं और सर भी ढका हुआ है।
तो चलिए, अभी हमने देखा कि अबू धाबी की मुद्रा को हम कहते हैं दिरहम। तो भारत की मुद्रा को सबको पता ही है, रुपया। चित्र में आप सब भारत की मुद्रा देख सकते हैं। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉलर। चित्र में आपको कुछ डॉलर के चित्र दिखाए जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पौंड। चीन की मुद्रा है युआन। और जापान की मुद्रा है येन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूं कि आज का पाठ आपको समझ आया होगा। वह आपने अबू धाबी के विषय में, अबू धाबी नामक देश के लिए बहुत अच्छी जानकारी एकत्रित की होगी। तो आपका दिन शुभ हो बच्चों। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।